जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक हनुमान भक्तों को अपार सुख देने वाला है। शारीरिक रोग कष्ट काटने के लिए शक्तिशाली अस्त्र है, अतः इसे भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम हनुमान जी की मानसिक पूजा करते हैं। ओम आंजनेयं लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। ओम मारुतिनन्दनं हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। ओम वरुण वानरेन्द्रं यं वाव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओम प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनोऽलं वाह्यात्मकं दीपं दर्शयामि। ओम पञ्चाननोपनयताम् अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मर्कटसार्वभौम सोम सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। हनुमान बाहु श्री हनुमते नमः। सिंधुतरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तनु। भुज विशाल मूरति कराल कालहु को काल जनु। गहन दहन निर्दहन लंक निःशंक बंक भुव। जातु दान बलवान मान मरदवन पवन सुव। कह तुलसीदास सेवत सुलभ। सेवहित संतत निकट गुण गणत। नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। स्वर्ण शैल संकासे कोटिरपि तरुण तेज घन। उर्विशाल भुज दंड चंदनक ब्रज ब्रजतन। पिंग नयन भ्रुकुटी कराले रसना दसनानन। कपिस केश कर कस लंगोर खलदल बल भानन। कह तुलसीदास बस जासुर मारुत सुत मूरति बिकट। संताप पापत ही पुरुष पहि सपने नहीं आवत निकट। पंचमुख छमुख भृग मुख्य भटा सुर सुर। सर्व सरि समर समरथ सूरो। बांकुरो वीर बिरुदैत बिरुदावली। वेद बंदी बदत पैज पूरो। जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल। विपुल जल भरती जग जलधि झूरो। धुवन दल दमन को कौन तुलसी सहे। पवन को पूत रजपूत रूरो। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन अनुमाने। शिशु केली कियो फेर फार सो। पाछिले पग निगम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक निहार सो। कौतुक बिलोकि लोकपाल हरिहर विधि। लोचन निचका चौंद चित्तनी खबार सो। बल कैंधो वीर रस धीरज कै साहस कै तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। भारत में पारत के रथ के तू कपिराज। गाज्यो सुनि कुरुराज दल हल बल भो। कहयो द्रोण भीषम समीर सूत महावीर। वीर रस बारि निधि जाको बल जल भो। बानर सुभाय बाल केली भूमि भानुरागी। फलंग फलांग हुते घाटी नभ तल भो। नाई नाई मथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है। हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। गोपद पयोधि हरि होलिका जू लाई लंक। निपट निशंक परपुर गलबल भो। द्रोण सो पहार लियो ख्याल ही उखारी कर। कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो। राम राज काज जुग पूगनि को करतल पल भो। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह। लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। कमट की पीठ जाके गोड़न की
गाढ़े मानो नाप के भाजन भरि जल निधि जल भो जातु धान दावन परावन को दुर्ग भयो महामीन बासति तो मणि को थल भोम कुंभकर्ण रावण पयो नाथ इंदन को तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान सारिको त्रिकालना त्रिलोक महाबल भो दूत राम राय को सपूत पूत पवन को तो अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो सिय सोच समन दूरित दोष दमन शरण आए अमन लखन प्रिय प्राण सो दसमुख दुसा दरिद्र दरिबे को भयो प्रकट तिलोक लोक तुलसी निधान सो ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान साहिब सुजान उरे आनु हनुमान सो दवन दुवन दल भुवन विदित बल वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को लोक पर लोक तय बिशोक सपने न शोक तुलसी के हिये हैं भरोसो एक एक और के राम को दुलारो दास वामदेव को निवास राम कली नाम कली काम तरु केसरी किशोर को महाबली सीम महाभीम महाबानैत महावीर विदित बरायु रघुवीर को कुलिस कठोर तनु जोर पर रोरनन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल शोक काल पाल सज्जन को सुमिरे नर नहार सुमिरे हर नार हार तुलसी की पीर को सी सुखदायक दुलारो रघुनायको सेवक सहायक है साहसी समीर को रचबे को विधि जैसे पाली बे को हरि हर नीच मारिबे को ज्याइबे को सुधा पानबो धरिबे को धरनि तरनि तम दलिबे को सोखिबे कृषाणु पोषिबे को हिम भानुभो खल दुख दोष बे को जन परितोष बे को मांगिबे को मलिनता को मोदक सुधानुभो आरती की आरती निवारिके को तिहुपुर तुलसी को साहेब हटीले हनुमान भो सेवक सुकाई जानी जानकी समाने कानी सानुकूल सूल पानी नवय नाथ नाय को देवी देव दानव दया वने है जोरे हाथ बापुरे बराक कहाँ और राजा राख को जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद ताकह जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को सब दिन रूरो परे पूरो जहाँ तहाँ ताही जाके हैं भरोसो ही हनुमान हाक को सानु सगौरी सानुकूल सूल पानी ताही लोकपाल सकल लखन राम जानकी लोक पर लोक तो बिशोक सो तिलोक ताही तुलसी तमाई कहाँ काहु बीरयान की केसरी किशोर बंदी छोर को निवाज सब कीरत विमल कपि करुणा निधान की बालक ज्यों पाली है कृपाल मुन सिद्धि ताको जाके ही हुलसी ती हाँक हनुमान की करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हौ वामदेव रूप भूप राम के सेने ही नाम लेत देते अर्थ धर्म काम निर्वाण हौ आपने प्रभाव सीता नाथ के सुभावशील लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हौ मन की बचन की कर्म की तिहु प्रकार तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हौ मन को अगम तन सुगम की किए कपीस काज महाराज के समाज साज साजे हैं देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर सुन सको चाने साधु खल गन गाजे हैं बिगड़ी समारे अंजनी कुमार कीजे मोहि जैसे होते आए हनुमान के बिराजे हैं जान सिरो मनि हौ हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो ढारो बिगारो हो का को कहाँ के ही कारण खीजत हो तो तिहारो साहिब सेवक नाते तेहातो कियो सो तहाँ तुलसी की नचारो दोष सुनाए ते आगे हूँ को होशियार हुए हो मन तो ही हारो तेरे थपे उथपै न महेश थपै थिर को कपिजे घर घाले तेरे निवाजे गरीब निवाज विराजत बर नय के उर साले संकट सोच सवै तुलसी लिए
नाम फटे मकरी के से जाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की, हारि परे बहुत न तो पाले, सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जाने हैं लंक से बंक मवा से, तय रन के हरि के बीरले, अरि कुंजर छैल छवा से, तो सो समित सुसाहेब से ही सहे, तुलसी दुख दोष दवा से, बानर बाज बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटी लवा से, लक्ष विमर्दन कानन भानी, दसानन आनन भा न निहारो, बारिदनाद अकंपन कुंभ करण से, कुंजर के हरि बारो, राम प्रताप हुतासन कच्छ, विपक्ष समीर समीर दुलारो, पात पे साप ते ताप तिहु ते सदा, तुलसी कहाँ सो रखवारो, जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये, सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चूक परी, साहिब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये, अपराधी जान कीजिए सासति सहस भांति, मोदक मरय जो ताहि माहुर न मारिये, साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के, बाह पीर रघुबीर बेग ही निवारिये, बालक बिलो की बलि बो बारे ते आपनों किए कियो, दीन बंधु दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिये, रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आसरा वरीय दास रावरो बिचारिये, बड़ो बिगराल कलिका को न बिहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारि सो निवारिये, केसरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिये, उथपे थप नथिर थपे उथप नहार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये, राम के गुलामनी को काम तरु राम दूत, मोह से दीन दूबरे को तकिया तिहारिये, साहिब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु वीर बांधि मारिये, पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चार पीर, माँ करी जो पारी कहे बदन बिदारिये, राम को स्नेह राम साहस लखन सिय, राम की भगति सोज संकट निवारिये, मुद मरकट रोग बारी निधि हे रिहारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये, कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बयते, सुथल सुबेल भालु बैठिके विचारिये, महावीर बांकुरे बार की बाह पीर क्यों नाम, लंकनी जो लात घात ही मोरी मरोरी मारिये, लोक पर लोक हूँ तिलोक नो बिलोकियत, तो सै समरथ चारिहूँ निहारिये, कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये, खास दास रावरो निवास तेरो, तासुर तुलसी सो देव दुखी देखियत बहारिये, बात तरु मूल बाहु सूल कपि कच्छु बोले, उपजी सकेली कपि केली ही उखारिये, करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बक भगनी कहते कहाँ डरेगी, बड़ी विकराल बाल घातनी न जात कहीं, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी, आई है बनाई बेश आप ही विचारी देख, पाप जाए सबको गुण के पाले पड़ेगी, पूतना पिशाचिनी जो कपि काह तुलसी की, बाह पीर महावीर तेरे मारे मरेगी, भाल की काल की रोष की त्रिदोष की, वेदना विषम पाप ताप छल छाह की, कर्मन कोट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापनी मलिन मनमाह की, पहही सजाय नत कहत बजाय, तो ही बावरी न हो ही बानी, जानी कपि नाह की, आनी हनुमान की दुहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो हरै पीर बाह की।
सिंही सिंही का संहारी बल सुरसा सुधारी छल लंकनी पछारी मारी बाटिका उजारी है लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार जातु धान धारी धूरी धानी करी डारी है तोरी जम कातरी मदोदरी कढ़ोरियानी रावण की रानी मेघनाथ महतारी है भीर बाह पीर की निपटी राखी महावीर कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है तेरो बाल केली बीर सुनि सहमत धीर भूलत शरीर सुधि शक्र रवि राहु की तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब तेरो नाम लेत हरै आरती न काहू की सामदान भेद विधि बेदहूँ लबेद सिद्धि हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की आलस अनक परिहास कै सिखावन है एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की टूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली बाल ज्यों कृपाल नत पाल पाली पोसो है कीन्ही है संभार सारे अंजनी कुमार वीर आपनो बिसारी है न मेरहूँ भरोसो है इतने इतनो परेखो सब भांति समर्थ आजू कपिराज साच कहो को तिलोक तो सो है सासती तहत दास कीजे पेखी परिहास चोरी को मरण खेल बालक नीको सो है आपने ही पावते त्रिपा त्रितापते हिसापते बढ़ी है बाह वेदना कहीं न सही जात है औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए बादि भय देवता मनाए अधिकाति है करतार भरतार हरतार कर्म काल को है जग जाल जो न मानत इताति है चेरो तेरो तुलसी तुमेरो कहयो रामदूत ढील तेरी बीर मोही पीरते पिराती हैं दूत राम राय को सपूत पूत पाय को समत्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को बाकी बिरदावली विदित वेद गायत रावण सो भट भयो मुटिका के खाय को एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज सीदत सुसेवक बचन मन काय को थोरी बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को देवी देव धनुष मनुज मुनि सिद्ध नाग छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है पूतना पिसाची जातु धान बाम रामदूत की रजाई माथे मान लेत है घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग हनुमान यान सुनि छाड़त निकेत है क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को शोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत है तेरे बल बानर जिताये रन रावण सो तेरे घाले जातु धान भय घर घर के तेरे बल राम राज किए सब सुरकाज सकल समाज राज साजे रघुबर के तेरो गुण गान सुनी गीर बान पुलकत सजल बिलोचन बिरंची हरिहर के तुलसी के माथे पर हाथ फेरो की सनात देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के पालो तेरे टूक को परे हूँ चूक मुँह किए ना कूर कौड़ी दू को हूँ आपनी होर हेरिए भोरनाथ भोरही सरोष होत थोरे दोष पोषितोषि थापि आपनो न अवडेरिए अम्बुतु हूँ अम्बुचर अम्बतु हो डिम्ब सो न बुझिए विलम्ब अवलंब मेरे तेरिए बालक बिकल जानी पाहि प्रेम पहचानी तुलसी की बाह पर लामिलूम फेरिए घेर लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी जो बासर जलद घन घटा धुक धाई है बरसती बारी पीरे जारिये जवा से जस रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है करुणा निधान हनुमान महाबलवान हेरी हंसी हाँ की फूकी फौजे तय उड़ाई है खाए हो तो तुलसी को रोग राढ़ राकसनी केसर किशोर राखे वीर बरियाई है राम गुलाम तुही हनुमान घुसाई सुसाई सदा अनुकूलो पाल्यो हो बाल जुआ खरटू पितु मातु सो मंगल मोद समूलो बाह की वेदन बाह पगार पुकुरात आरत आनंद भूलो श्री रघुबीर निवारी ये पीर हो रहो दरबार परो लठी लूलो।
काल की करालता कर्म कठिनाई कीन्हो, पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बावरे। वेदना कुभाति सो सही न जाति राति दिन, सोई बाह गई जो गही समीर डावरे। लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारी बारी, सींचिए मलिन भो तयो हति हूँ तावरे। भूतनी न आपनी पराये की कृपा निधान, जानियत सबही की रीति राम रावरे। पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीरमयी है। देवभूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है। हौ तो बिनु मोल कै बिकानो बलि बरे हिते, ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसे हाल कहूँ भई है। बाहु सुबाहु नीच लीचर मरीच मिली, मुँह पीर केतु जा कुरोग जातु धान है। राम नाम जप जाग कियो चहो सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। सुमिरै सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संभारी ताड़का संहारी भारी भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हूँ। परियो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तार की तरह कहूँ। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हूँ। तुलसी गोसाई भयो भोने दिन भूली गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हूँ। असन बसनहीन विषम विषादलीन, देखि दीन दूबरो करई न हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फलशील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरुहाई गो, बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। तातै तनु पोषियत घोर बरतोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोनु राम राय को। जियो जग जानकी जीवन को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी बारी सुर सरी को। तुलसी के दूहू हाथ मोदक हैं ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी है को। मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। भारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत, सो रघुबीर बिनु सकै दूर करी को। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कहे। मानस बचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर मैं न जाने सुर कहे। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीजे तुलसी को जानि जन फुर कहे। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कहे। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरच बिरंच सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहें साची मन गुनिए। तुम्हें ते कहा न होए हाहा सो बूझिए मोहि, होहू रहो मौन ही बयो सुजानी लुनिए। हनुमान बाहुक पूर्ण होता है। जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थनी हूँ। अर्थ देखिए, समुद्र को लांघकर श्री सीता जी का शोक हरने वाले, प्रातः काल के सूर्य की सी आभा देने वाले, विशाल भुजाधारी, काल के लिए भी काल के समान, बिना संकोच के केवल अपनी भौं को टेढ़ी कर नई जलाई जा सकने वाली लंका को जलाने वाले, राक्षसों के मान अभिमान को नाश करने वाले हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी की सेवा सहज है और वे सेवक के कल्याण के लिए सदा ही निकट रहते हैं। हनुमान जी गुणगान करने वाले, नमन करने वाले, स्मरण करने वाले, जप करने वाले सेवकों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करते हैं। श्री हनुमान जी की देह सोने के पहाड़ अर्थात सुमेरु पर्वत जैसी है। करोड़ों तरुण सूर्य की तरह तेजवान, विशाल वक्षस्थल, सशक्त भुजाधारी, वज्र जैसे कठोर नख वाले और वज्र जैसी देह वाले हैं श्री हनुमान जी। नेत्रों में पीलापन, विकराल भौवें, जीभ, दांत, मुंह सभी कठोर भूरे रंग की रोमावली, कठोर पूंछ जो दुष्टों के समूह के बल को भंजित करने वाली हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में हनुमान जी की यह विकराल मूर्ति बसती है, उसके पास सपने में भी दुख नहीं आता है। पंचमुखी शंकर, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय और युद्ध कला में प्रमुख परशुराम जैसे सुभटों व अन्य देवताओं अथवा राक्षसों के मुकाबलों में भी युद्ध रूपी नदी को सहज पार होने वाले योग्य वीरवर हैं हनुमान जी। वेद जिनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि वे हनुमान जी अपनी आन निभाने वाले यशस्वी वीर हैं। श्री रघुनाथ जी स्वयं उनकी गुणगाथा कहते हैं, जिनके अपार पराक्रम के कारण दुख रूपी जल से भरा हुआ संसार सागर सूख जाता है। तुलसी जी कहते हैं कि उनके स्वामी श्री हनुमान जी के अतिरिक्त राक्षसों का नाश करने वाला अन्य कोई राजपूत सूरवीर क्षत्रिय नहीं है। श्री तुलसीदास जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने गए। सूर्य ने सोचा हनुमान लड़कपन कर रहे हैं। सूर्य वस्तुतः सदा गतिमान है और शिक्षा के लिए तो शिष्य को गुरु सम्मुख रहना पड़ता है, परंतु श्री हनुमान जी सूर्य की ओर ही अपना मुख कर सूर्य के ही मार्ग पर पीठ की ओर चलते रहे, मानो यह बच्चों का खेल हो। इस प्रकार शिक्षा का क्रम नहीं बदला। यह आश्चर्यजनक खेल देखकर लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आंखें चौंधिया गई और उनके चित्त में खलबली मच गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब यह सोचने लगे कि कहीं वीरता, धैर्य, साहस आदि गुणों ने श्री हनुमान के रूप में शरीर धारण तो नहीं कर लिया है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी की गर्जना सुन कौरवों की सेना घबरा गई। भीष्म और द्रोणाचार्य ने कहा कि यह गर्जना पवन पुत्र हनुमान की है, जिनका बल वीर रस का समुद्र बन गया है। वानरोचित स्वभाव से बच्चों का सा खेल समझ धरती से सूर्य की ऊंचाई को, फलांग आकाश मंडल को अपने एक पग से भी छोटा बना दिया। शीश झुकाकर बड़े बड़े योद्धा इस रूप को देखते हैं और मानते हैं कि उनका जग जीवन सफल हो गया। सागर को गऊ के खुर से बना गड्ढा समझ और बिना किसी डर के लंका को जला दूसरे के नगर में गड़बड़ी मचा दी। द्रोणागिरी जैसा पहाड़ देखते देखते उखाड़ दिया। ऐसा लगा मानो बेल का फल हो, जिसे वानर समूह गेंद समझकर खेल रहे हों। राम राज्य रामादल पर आए संकट की घड़ी में जब सारा समाज असमंजस में डूबा था, हनुमान जी ने युगों तक पूरा न हो सकने वाला काम चुटकी बजाते ही पूरा कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार समस्त लोकपालों के पुनः परिपालन के लिए हनुमान जी की भुजाएं स्थिर स्थान बनाने में सफल हुईं। श्री हनुमान जी ने पैर जमाकर कच्छप की पीठ पर गड्ढा बना दिया। यह गड्ढा मानो समुद्र का जल नापने के लिए पात्र हो। यही गड्ढा राक्षसों, दानवों के पराभव के लिए दुर्ग, बड़े बड़े मच्छों के रहने के लिए अंधेरा स्थल बन गया। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के लिए श्री हनुमान जी का प्रताप अग्नि बना। श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि उनकी दृष्टि में हनुमान जैसा बलशाली तीनों लोकों में और तीनों काल में नहीं हुआ। हे हनुमान जी, आप रामचंद्र के दूत, पवन देव के सुपुत्र, अंजनी के नंदन हैं। आपका प्रताप अनंत सूर्य जैसा तेजस्वी है। यह सीता जी की चिंता को मिटाने वाला, सेवकों के दोषों को तत्काल समाप्त करने वाला, शरणागत का रक्षक और लक्ष्मण जी के लिए प्राणों से प्रिय है। यही प्रताप असहाय दरिद्रता रूपी रावण को दबाने वाला और तीनों लोकों में तुलसी का आश्रय है।
यह ज्ञानवान गुणवान बलवान परहित हेतु सावधान रहते हुए सबकी सुधि रखने वाले स्वामी के समान है। ऐसे हनुमान को मैं अपने हृदय में बसाना चाहिए। दानवों के दल का दमन करने वाले श्री हनुमान जी के बल को सारा संसार जानता है। वेद बताते हैं कि देवताओं तक को बंधन मुक्त कराने वाला, पाप रूपी अंधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने वाला, भक्त रूपी कमलों को प्रातः काल का सूर्य बन खिलाने वाला श्री हनुमान जैसा दूसरा कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्हीं का भरोसा है। लोक परलोक के सुख दुख की चिंता नहीं। श्री राम के अत्यंत प्रिय सेवक शिव को अपने हृदय में बसाने वाले केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के ही समान है। परमपिता की अंतिम सीमा, अत्यंत भीम रूप महाबलवान श्री रघुनाथ जी द्वारा चुने गए महावीर हैं हनुमान जी। वज्र जैसे कठोर शरीर वाले हनुमान जी, जिनका जोर पड़ने पर युद्ध स्थल में कोहराम मच जाता है, करुणामय, धैर्यवान और धर्माचरण करने वाले भी हैं। दुष्टों के लिए भयंकर काल के समान और सज्जनों के पालनहार हैं। स्मरण करते ही तुलसी के समान भक्तों को पीड़ा को मिटाने वाले, सीता जी को सुख देने वाले और राम जी के दुलारे हैं। सेवकों की सहायता करने वाले श्री रघुनाथ जी की दुलारे हैं। साहसी पवन पुत्र हनुमान, श्री हनुमान जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव के समतुल्य हैं। वे जीवनदान हेतु अमृत हैं, भार ढोने के लिए भूमि, अंधेरे के लिए सूर्य, सुखाने के लिए अग्नि, ताप पोषण के लिए चंद्रमा और सूर्य हैं। दुष्टों को दुख दे दूषित करने वाले, स्वजनों को परितुष्ट करने वाले हैं। दीन मलिन भिखारी को मोदक देने वाले दानी हैं। हठीले हनुमान तीनों लोकों के दुखियों के दुख को हरने वाले हैं। हनुमान जी के लिए बेचारा इंद्र अथवा अन्य राजा क्या महत्व रखते हैं। ऐसे हनुमान जी के सेवक का सोते जागते उठते बैठते आमोद प्रमोद करते कोई कुछ अनर्थ न ही कर सकता। ऐसा कोई नहीं जो अनर्थ कर सके। जिसके हृदय में श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसके लिए सब समय जहाँ कहीं भी कार्य सिद्ध हो वहाँ निश्चित है, कार्य सिद्धि होना निश्चित है। जिसके हृदय में श्री हनुमान जी की टेर बसी है, उस पर सभी सेवकों सहित शंकर जी एवं पार्वती जी प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार सभी लोकपाल और लक्ष्मण सहित सीताराम कृपालु बने रहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोक परलोक कहीं भी शोक व्याप्त नहीं होता। ऐसे सेवक को किसी अन्य वीर की मदद लेने की क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे तो कृपालु केसरी नंदन की निर्मल कीर्ति के कारण मुनिगण सिद्ध पुरुष बालक समझकर पालते रहती हैं। श्री हनुमान जी आप करुणा के भंडार हैं, बल बुद्धि के धाम, आनंद और आमोद प्रमोद के भंडार हैं, गुण और बुद्धि के निधि हैं। आप शिव के अंश, राम के कृपा पात्र हैं। आपके नाम जब से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। श्री सीतानाथ के स्वभाव एवं शील के परिणाम स्वरूप श्री हनुमान आप लौकिक रीत नीति के साथ वैदिक विधान के भी ज्ञाता हैं। ऐसे सुविज्ञ हनुमान जी का तुलसीदास मन, वचन और कर्म तीनों तरह से सेवक हैं। श्री हनुमान जी आपने महाराज श्री रामचंद्र के काम के लिए अपने मन को विशाल और तन को सुलभ किया और उसके लिए सज गए। केसरी नंदन ने देवताओं को बंधन मुक्त कराने हेतु रण गर्जना की। युगों युगों से यशोगान होता आया है। इन अत्यंत शक्तिशाली वीर का लगता है तुलसी की ओर कम ध्यान है। यह जानकर साधुगण सकुचा गए और दुष्ट गर्जन कर रहे हैं। हे अंजनी कुमार, तुलसी की बिगड़ी बात उसी तरह संवारिए जैसे उनकी संवरती है, जिन पर आपकी कृपा होती है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं, आप अपने सेवकों के हृदयों में सदा वास करते हैं। तुलसी जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपका हूँ, मुझसे क्या नाराजगी है? हमारे स्वामी सेवक संबंध अप्रभावी होने लगे हैं, तो इसमें मेरा क्या बस? मेरी प्रार्थना है कि मेरी गलती बता दें, मैं मन का हारा आगे के लिए सावधान हो जाऊं। हे हनुमान जी, जिसे आप बसा दें उसे शंकर भी नहीं उजाड़ सकते। हाँ, जिस घर में आप नष्ट कर दें उसे कौन बसा सकता है? हे दिन रक्षक, जिस पर आप प्रसन्न हो वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा बन विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने
से भी सभी संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान हट जाते हैं। हे बल निधान हनुमान जी, मेरे ही बार आप बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते थक गए हैं, मेरा भी संकट दूर करिए। आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश कर विकट लंका गढ़ जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, जिन्हें आपने सिंह की भांति नष्ट कर डाला। आपके समान समर्थ और अच्छे स्वामी का सेवा करते हुए तुलसी क्या दोष और दुख की आग सहन करें। हे वानर श्रेष्ठ, आप बाज बन दुष्टों को बटेर पक्षी के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते। अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा और प्रतापी रावण के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात परवाह तक नहीं की। आप मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के घमंड को चूर्ण करने में युवा सिंह के समान हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है। पवन कुमार, आप जलाने हेतु पवन हैं। हनुमान जी तुलसीदास जी को पाप, शाप और संताप तीनों से सदा बचाने वाले हैं। हे हनुमान जी, संसार जानता है कि आप सेवकों की रक्षा करते हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा न भूलिए। हे स्वामी, तुलसी आपकी सेवा में है, उससे क्या चूक हुई है। अपनी उदारता को बनाए रखें। यदि अपराधी समझते हैं तो सहस्रों भांति की सजा दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरे हुए विष से न मारिए। साहसी पवन के दुलारे और रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दीन बंधु बलिहारी, जाता हूँ। बच्चा समझ आपने लड़कपन से ही मुझे अपनाया और बिना किसी व्याधि के रख कर अनोखी दया की। सोचिए, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल, आपकी ही आशा है। कलयुग अत्यंत भयानक है, इसने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान ने मेरे मस्तक पर पैर रख दिया है, इसको हटाइए। हे केसरी किशोर शक्तिशाली वीर, आप रण में गर्जना करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को भी पछाड़ कर मार डालिए। हे हनुमान जी, आप सुग्रीव विभीषण जैसे उजड़े हुए को बसाने वाले और बसे हुए रावणादि को उजाड़ने वाले हैं। अपने बल का स्मरण कीजिए। रामचंद्र के सेवकों के लिए हे रामदूत, आप कल्प वृक्ष हैं। मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, आपके समान समर्थ स्वामी के रहते हुए भी मुझे अकारण बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचट के सदृश है। इसलिए आप इसे मगरनी समझकर पकड़ें और इसका मुख फाड़ डालें। आप में रामचंद्र जी का स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिला हुआ साहस है। मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर सभी वानर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका ही बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूप सुंदर पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत की सोच रहे हैं। हे महाबली बा के योद्धा, बाहु पीड़ा रूपड़ी लंकनी को लात की चोट से मारकर खत्म क्यों नहीं कर डालते। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों ओर देखता हूँ, पर आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता है। नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा का ध्यान करें। हे देवी, हे देव, तुलसी आपका खास सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है। वह भारी दुख दिखाई देता है। बात रोग से हुई बाहु की पीड़ा के मात के लता के समान है। इसकी जड़ को बटोर कर वानरी खेल करते हुए उखाड़ डालिए। कर्म के भयंकर कंसराज के बल से बाकासुर की बहन राक्षसी पूतना किसी के क्यों डरेगी। बालकों को मारने वाली भयावनी है, उसकी करनी कहीं नहीं जाती। वह अपनी शक्ति से छोटे सुंदर बच्चों को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो
सभी के पाप कट जाएंगे। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है। आप बाल कृष्ण रूप हैं, आपके ही मारने से वह मरेगी। यह कठिन पीड़ा भाग्य की लिखावट है या समय का क्रोध, शारीरिक त्रिदोष का फल अथवा मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख है या धोखे की छाया, मरणादि प्रयोग अथवा यंत्र तंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल। मन की मैली पूतना पापनी भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कहे देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जान, पगली न बन। अगर बाहु की पीड़ा रही तो तुझे महावीर बलवान हनुमान जी की आन है, उन्हीं की दुहाई है। सौगंध धराता हूँ, अब पीड़ा मत रह। हे हनुमान जी, आपने सिंही का बल से संहार कर, सुरसा की चातुर को सुधाकर, लंकनी को घूसा मारकर गिराकर अशोक वाटिका उजाड़ी है, लंकापुरी को जलाया व मकरी को विदीर्ण किया, बार बार राक्षसों की सेना को धूल में मिला दिया है। यमराज के खड्ग अर्थात आवरण काटकर मेघनाथ की माता और रावण की पत्नी मंदोदरी को राजमहल से खींचकर बाहर निकाला। हे महाबली, जिस संकोच में आपने उसकी केवल बाहु की पीड़ा को यथावत रखा है, तुलसी को यही बड़ा सोच है। हे वीर, आपके बचपन के ही खेल के बारे में जानकर बड़े बड़े धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य तथा राहु को शरीर की सुध भूल जाती है। आपके बाहुबल से रक्षित समस्त लोकपाल शोक रहित बसते हैं। आपका नाम लेने पर किसी का दुख नहीं रह जाता। साम दाम और भेद वाली नीति के अनुसार तथा वेद अथवा वेद से इतर ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित नीति बताती है कि चोर साहू दोनों की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास को बाहु की पीड़ा इतने दिन से है। क्या यह आपका आलस्य है अथवा क्रोध, या परिहास है अथवा शिक्षा है? टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर फिरता था। हे प्रणतपाल, अपने बालक की तरह मेरा पालन पोषण किया है। हे वीरंजनी कुमार, आपने मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप कभी न भुलाएंगे, इसका भरोसा भी है मुझे। हे कपिराज, मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में आपके समान भला कौन है? किंतु सेवक दुर्दशा सहे, इसका ही पछतावा है। बच्चों का खेल हो रहा है और चिड़िया मर रही हैं, आप क्या तमाशा देखते रहेंगे? मेरे ही पाप और त्रिताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। यह वेदना न तो कही जाती है और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र तोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा तो बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्म काल और संसार का समूह जैसा जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो? हे रामदूत, तुलसी आपका दास है। आपको इसको अपना सेवक कहा है, आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह उपेक्षा मुझे उन पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। हे हनुमान, आप रामचंद्र के दूत हैं, पवन सुपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के आश्रय हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, शास्त्र इसका ज्ञान करते हैं, और रावण जैसा योद्धा आपके घूसे के आघात को असह्य मानता है। इतने बड़े समर्थ स्वामी का अनुग्रह पाने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की तुलसी को बड़ी ग्लानि है। कौन से पाप हैं अथवा आपका क्रोध है? क्या आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है? रामदूत पवन कुमार की आज्ञा, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े सभी प्राणी व जड़ चेतन तथा पूतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल हैं वे सिरोधार्य करते हैं। भीषण यंत्र मंत्र कूटनीति कपटी और असाध्य रोगों के आक्रमण हनुमान जी की गोसाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। अतः आप कुकर्मों पर क्रोध कीजिए, पर तुलसी को उचित प्रबोधन कीजिए। जो दोष दिखाई देते हैं उनको सुधार दीजिए। आपके बल से वानरों को युद्ध में रावण पर विजय मिली और आपको नष्ट करने से ही
और आपके नष्ट करने से ही राक्षस 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं के सब काम पूरे किए और रघुनाथ जी का संपूर्ण समाज सजा। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। अपनी मर्यादा की लाज रखने वाले आप जैसे के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं। आपके टुकड़ों पर पला हूँ, चूक होने पर भी मौन न हो जाइए। माना मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप तो अपनी ओर देखिए। हे भोले सेवकों के नाथ, आप थोड़ी सी भूल से दुष्ट हैं। संतुष्ट होकर पालन करें, स्थापित करें, आपका सेवक समझें। आप जल हैं, मैं तो मछली हूँ। आप माता हैं, मैं तो छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान प्रेम पहचान रक्षा कीजिए। तुलसी की पीड़ित बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए। रोगों, बुरे ग्रह नक्षत्रों और दुष्ट लोगों ने मुझे घेर लिया है। जैसे दिन में बादलों का घना समूह आकाश में घुमड़ आया हो, इन ने पीड़ा रूपी जल बरसात बिना अपराध क्रोध पर यश रूपी जवासे को झुलस दिया हो। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए तो ललकार कर कष्टदायी विपच्ची की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को तो कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा ही लिया था। आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की है। हे स्वामी हनुमान जी, आप ही श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। आप सदा श्रद्धालुओं के पक्षधर हैं। आनंद मंगल के मूल 2 वर्णों ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहों की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूल दुखी हो पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे मैं दुर्बल पंगु रहकर ही आपके दरबार में पड़ा रहूं। यह काल की भयानकता है, यह कर्मों की कठिनता, यह पाप का प्रभाव अथवा स्वाभाविक बात रोग की उन्मत्तता, जो हो रात दिन की यह भयंकर पीड़ा सही नहीं जाती। पीड़ा ने उसी बाह को पकड़ा है जिसे पवन कुमार का सहारा रहा है। तुलसी रूपी वृक्ष प्रभु आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर कृपा दृष्टि करें, दया रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप सब प्राणियों अपने और बेगानों का रीति जानते हैं। पांव, पेट, बाहों और मुख में पीड़ा है। सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब एक साथ ही मुझ पर हमला कर तोपों की सी आग बरसा रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिक चुका हूँ। अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया हूँ। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ है कि अगस्त जैसे समुद्र पीने वाले मुनि का सेवक गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी में ही डूब गया हो? बाहों की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का रूपणी मुख की पीड़ा एवं अनान्य बुरे रोग मानो राक्षस हैं। मैं प्रेम के साथ राम नाम जप यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे बस में है? 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण सहायता करेंगे, क्योंकि संसार में इनका बड़ा नाम है। तुलसी कहते हैं, हे मन, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वे इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बण के फल के समान छेद देंगे। मैं बाल्यावस्था से ही शुद्ध मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ। मुंह से राम नाम लेता, टुकड़े मांग कर खाता था। लोकरीत में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों में पवित्र प्रीति को तोड़कर संसार के चक्र में झटपट कूद बैठा। इस समय मुझ खोटे आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई बना, पिछले बुरे दिन भूला, उसी का फल आज अच्छी तरह भोग रहा हूँ। भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा और दीन दुर्बल
को देख ऐसा कौन है जो हृदय हाय नहीं करता। ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ बना दिया। इसी बीच प्रतिष्ठा पाकर यह नीच फूल गया। तन मन वचन में राम जी का भजन करना छोड़ दिया। इसी से शरीर में कष्ट आया। भयंकर बाल तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूटकर उपकार न मानने का दंड निकलता दिखाई दे रहा है। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना ही संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बच्चों को भी शोक नहीं होता है। सब लोग मुझे झूठा सच्चा जो हो राम का ही दास कहते हैं। मैं न शिव का हूँ न विष्णु का हूँ, इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता है। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हित का उपदेश देने के लिए मानो महेश गुरु हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों का ही आसरा है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली यह रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसी को सत्य ही अपना सेवक जानकर हे कपिनाथ हनुमान रघुनाथ भोलानाथ और भूतनाथ रोग रूपी इस महासागर को गाय के खुर बने गड्ढे के समान क्यों ही नहीं कर डालते। मैं हनुमान जी सुजान राजा राम और कृपा निधान शंकर जी से निवेदन करता हूँ, वे सावधान होकर सुने। विधाता ने यह दुनिया सुख दुख राग रोष गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि रामचंद्र जी माया जीव काल कर्म और स्वभाव के कारण हैं। यह सत्य है कि मैं विनती करता हूँ, कृपया मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। मैं भी चुप रहूँगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना है। इस प्रकार से हनुमान बाहुक समाप्त होता है। जय श्री राम।